पर ही टक जात लगा, काम ने तीर से मार के शाह और रानी को प्रेम के सिंधु डूबा, रानी को प्रेम के सिंधु डूबा। राजकुमारी, मेरे राजकुमार, जब से आपको देखा है राजकुमारी, मेरा चैन, मेरी नींद सब कुछ खो गए हैं। राजकुमार, वो मेरे पास नहीं है, आप ही के पास हैं। तो फिर आइए, ले लीजिए। राजकुमारी, राजकुमार, राजकुमारी, राजकुमार, राजकुमारी, मेरे राजकुमार। बस लाइट सवेरे वीडियो देख प्रदीप डाल रहे हैं तो पटेल देखिए क्या लगवा उनमें करो मैंने कहा कहीं घर आई भैया भैया मजा सेनापति फिर काटू है। अरे यार और बनाओ कुर्सी की बोले नहीं खड़ा हो रहा है मंत्री साहब आ गए। राजकुमारी को ले आया जाए। आगे तो फोन लगा दी वो तो हम करवाने तो लगा राजकुमारी, कौन हो तुम यहाँ क्यों आए? ये कुलीन लोगों का स्वयंवर है। ये कुलीन लोगों का स्वयंवर है। तुम यहाँ खड़े रहने योग्य नहीं हो, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। मैं राजकुमारी को लेकर ही जाऊंगा। तो फिर तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। हमसे युद्ध करना होगा। स्वीकार है। राजकुमारी, क्या आप राजकुमार दलपत शाह के साथ चलने को तैयार हैं? हाँ राजकुमार, हाँ, चलिए।
जाओ। माननीय सामंतगणों, विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। आप लोग जा सकते हैं। गुस्सा में तलवार लेके चलो, दिमाग खराब हो सही में होगा खत्म खत्म। हम चलते हैं वो आज तो लेट तक चला। जी अच्छी लगा था जी यार, गिराई की आवाज सुन ले। राजकुमारी को ले आया जाए। एक आदमी में इतना टैलेंट। आज तो पूरी रात रखना पड़ेगा। हाँ भाई मन भाव जाना 8 बजे नहीं वो यार रात 9 बजे आज क्या रहता है आई बजे रही गोंडवाना राज्य की नववधु के रूप में तुम्हारा स्वागत है पुत्री दुर्गावती। अखंड सौभाग्यवती हो। सुख और दुख के पहियों पर काल अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। दुखद ये हुआ कि अचानक महाराज संग्राम शाह का स्वर्गवास हो गया।
पूरे राज्य में शोक की लहर छा गई। संग्राम शाह के निधन से राजघराने के साथ साथ प्रजा में भी ये चिंता छा गई कि कहीं उनकी मृत्यु का लाभ उठाते हुए दुश्मन उनके ऊपर हमला न कर दे। महाराज के जाने के बाद अब क्या होगा? दलपत शाह राजा बनेंगे। महाराज के जाने के बाद रानी पद्मावती रानी बनेंगी। नहीं नहीं, महाराज के नजदीक चंद्रशाह भी थे, चंद्रशाह भी राजा बन सकते। अरे बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई कैसे राजा बन सकता है? रानी दुर्गावती और दलपत शाह दोनों को राज्य संभालना चाहिए। हाँ, दलपत शाह को राजा बनना चाहिए। शीघ्रता से युवराज दलपत शाह का राज्याभिषेक कर दिया गया। दलपत शाह रानी दुर्गावती के साथ मिलकर राजकाज संभालने लगे और अपने पिता संग्राम शाह की ही तरह लोकप्रिय रहे। हाँ महेश ठाकुर जी, कहिए, कोई विशेष बात है राज्यसभा में कहने के लिए? हाँ महाराज। महाराज, दिल्ली का सुल्तान शेर शाह सूरी संभवतः हमारे राज्य पर नजर रख रहा है। उसने रायसेन के पूरनमल, उज्जैन सहारनपुर के कादिर शाह और सिवनी मालवा के मौरई खान को परास्त कर अपने अधीन कर लिया है। यानी अब वो हमारी सरहदों तक आ पहुंचा है महाराज। सुना है उसके पास तोपें भी हैं। हाँ महाराज। इसका अर्थ हुआ कि हमें तोपें बनानी चाहिए। और हाँ, मुझे लगता है कि नई परिस्थितियों को देखते हुए क्यों न हम अपनी राजधानी सिंगौरगढ़ को बना लें। आपका क्या कहना है आधार जी? उचित निर्णय होगा महाराज। तब तक उत्तर पश्चिम सीमा पर सैनिक बढ़ा दिए जाएं। आसपास यदि गढ़ न हो तो वहां गढ़ों का निर्माण किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, महाराज, बधाई हो महाराज, बधाई हो। महारानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। क्या क्या कहा? पुत्र रत्न? महाराज, ये शुभ समाचार तो मरहम के रूप में आया है। जय बड़ा देव। पिता गुरु सुमिरन करूं, हर चरणों में ध्यान। हरे देव विराज हमारे, कर दो दया।
क्या हुआ? क्या देख रही हैं आप? उस पहाड़ी के बाद हमारी सीमा है ना? हाँ, क्या हुआ? उधर भूमि भी समतल है। सही कहा। उस पहाड़ी पर एक दुर्ग होना चाहिए महाराज, और उसमें कम से कम 500 सैनिकों की टुकड़ी रहनी चाहिए। अरे वाह, आपकी नजर बड़ी तेज है। ये सब मेरे ध्यान में नहीं आया था। महाराज, आप शत्रुओं से चारों ओर से घिर चुके हैं। हमेशा सावधान रहिए, आक्रमण कहीं से भी हो सकता है। हम हर आक्रमण के लिए तैयार हैं। शत्रु को दुर्बल मत समझिए महाराज, वो बहुत ही निर्दयी और शक्तिशाली है। हम शत्रु से अधिक शक्तिशाली हैं। शत्रु के पास दूर दूर तक मार करने वाली तोपें हैं। हमारे पास महारानी दुर्गावती हैं। महाराज, महाराज, महाराज। दल पर शाह बीमार हो गए। समय तेजी से बढ़ रहा था। कालिंजर के दुर्ग पर चढ़ाई करते समय शेर शाह सूरी तोप